हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। सो गाइस, आज आपको बताना था कि मेरी फिंचेस ने जो 4 बच्चे दिए थे और उनमें से एक नीचे आ गया था जो मैंने आपको दिखाया था, यानी कि आउट ऑफ द नेस्ट जो है वो आ गया था। और अब माशाल्लाह से चारों के चारों नीचे आ गए। तो आपको वो भी दिखाता हूँ और साथ ही साथ बता देता हूँ कि उनमें से कितने क्रिस्टेड निकले हैं और कितने नॉन क्रिस्टेड हैं, उनके कलर कैसे हैं। और दूसरा ये कि उनके जो बेसिकली पेरेंट्स हैं वो बहुत अच्छी फीड करवा रहे हैं, उसकी वजह क्या है और मैं किस तरह से कॉस्ट अपनी कम कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर। तो गाइस, सीन्स कुछ ऐसे हैं भाई, माशाल्लाह से इनके बच्चे निकल आए हैं। और फीमेल देख रहे हैं आप कितनी अच्छी क्वालिटी की है। अब जो बच्चे निकले ना वो फीमेल के जैसे बच्चे आगे जाके निकाल सकते हैं, बाप जैसे भी निकालेंगे। ख़ुद थोड़े काले कलोटे से हैं, लेकिन ये है कि माँ पे भी कुछ बच्चे जाएंगे जब निकलेंगे। सॉरी, कहने का मकसद ये है कि इनके जो बच्चे हैं वो जब आगे जाके ब्रीड करेंगे तो उसमें से माँ जैसे पीसेस भी निकलेंगे। और यही सोच के मैं रोक रहा हूँ उनको। बाकी जो बाप है वो थोड़ा सा ब्लैक कलर में है और बच्चे भी काले कलौटे से हैं तो ये घोंसला नेस्ट अभी खाली हो चुका है और मैं देख रहा हूँ कि नेस्ट जो है ना दोबारा से इन्होंने कुछ इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। वो इस वजह से क्योंकि बच्चे नीचे कूद गए ना, तो बच्चे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलें आ जाए, मैं आपको बच्चे दिखाता हूँ। भाई देखो ज़रा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बस नज़र नहीं लगाना, बाकी सब खैर है यार देखो कितने प्यारे लग रहे हैं यार, कितने खूबसूरत बच्चे लग रहे हैं। हालांकि ब्लैक हैं, वो तो मैं मजाक से कह देता हूँ यार, लेकिन देखो अल्लाह पाक ने कितनी खूबसूरत चीज़ बनाई है। और अभी तो मोल्ट करेंगे ये, तो बच्चे तो ऐसे ही होते हैं फिंचों के। अब ये क्रीम कॉकटेल थोड़ी है कोई। फिंचे हैं, फिंचों के बच्चे ऐसे ही मैले कुचैले से होते हैं, जब बड़े होते हैं मोल्ट। अभी इनकी चोंचें भी देखें काली हैं। पट्ठों में पहचानने का तरीका ये होता है, पट्ठों में और बड़ों में ये फ़र्क होता है कि भाई बड़े वालों की देखें चोंच कैसी है, पिंक है, लाल है, ठीक है। बच्चों की चोंच जो है ना वो बिल्कुल काला कोला चोंच है। और ये चारों के चारों परिजात निकले हैं माशाल्लाह से। चारों परिजात बहुत प्यारे हैं। और इनमें से एक जो है ना उसका क्रस्ट भाई ऐसा है कि मैं आपको बता नहीं सकता यार, बहुत ज़बरदस्त आला क्वालिटी का क्रस्ट है। मैं पकड़ के दिखाऊँ आपको? पकड़ूँ कि ना पकड़ूँ बताओ? अबे डर लगता है इनको पकड़ते हुए, कहीं हाथ में कीमा ना निकल जाए इनका। मुझे आदत है कॉकटेल पकड़ने की। अच्छा देखें पेरेंट्स बचा कैसे रहे हैं, देखें नीचे आ के इनको बचाने के चक्कर में नीचे पेरेंट्स कूद रहे हैं भाई कि हमारे बच्चों को हाथ नहीं लगाना तुम। यार ये वाला बच्चा है जिसका क्रस्ट बहुत ही प्यारा है। आ जाओ मुन्ने, मुनिया आ गया भाई, हाथ में आ गया माशाल्लाह से, हाथ में आ गया ये। और ये देख लें जी इसका। अच्छा मैं फ़ोकस कर लूँ ज़रा सा, आप लोगों को शायद नज़र नहीं आएगा ऐसे। मुन्ने फोकस करने दो। ये देखें जी, ये देखें, ये क्रिस्ट है इसका सर के ऊपर, देख रहे हैं आप लोग। और डबल क्रिस्ट है भाई, डबल क्रिस्ट है ये देखें। पीछे से भी थोड़े से क्रिस्ट है इसके, डबल क्रिस्ट का है ये। और सामने से फेस इसका देख लें, क्रिस्ट कैसे आंखों पे आ रहा है। मुन्ने मुंह मत खोलो। अब डर लग रहा है यार, हाथ मेरे कांप रहे हैं इसको पकड़ने में। ऐसा लगता है कि कहीं पिचक ना जाएगी। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बच्चा है यार। क्रस्ट कितना प्यारा है इसका। अच्छा इनको बड़े आराम से आप हैंड फीड पे हैंड टेम कर सकते हैं। इस टाइम पे आप हैंड फीड करवा सकते हैं इसको। मुंह तो इनका खुद ही खुल जाता है भाई। जब इनको आप थोड़ी सी भी देर, 1 घंटा भी भूखा रखेंगे ना, उसके बाद इनके मुंह में थोड़ा सा सेरेलैक या पानी वानी इंजेक्शन से डालेंगे, ये तो खुद चूसने लग जाते हैं। ये कॉकटेल वाला हिसाब नहीं, ये तो पहली फुर्सत में जो है ना फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अभी इस वक्त कितने बड़े बच्चे हैं ये, ठीक है। तो अबे भाई कहाँ चला गया, कहाँ चला गया ये रहा भाई, जान निकाल दी तुमने हमारी। तो अभी जो है ना ये खुद एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, तो बड़ी आसानी से ये पल जाते हैं इस टाइम पे। और वैसे भी रेडी टू, मतलब नियर टू सेल्फ हैं। मुश्किल से कुछ 4-5 दिन करवाना पड़ेगा, 3 दिन 5 दिन, और उसके बाद इन्होंने खुद ही खाना पीना है। देखें इनकी ज़बान भी नज़र आ रही है। मुँह के अंदर क्या है इनके? यार मुँह बड़ा क्यूट होता है इनके अंदर से ना, पता नहीं कोई लाइटें लगी होती है मुँह के अंदर। दिखाना ज़रा, लाइटें दिखाऊँ इनके मुंह के अंदर, लाइटें लगी होती हैं। दिखाना यार ज़रा, मुंह तो खोलो अपना बेटा। ओ बेटे भाई, नहीं फोकस नहीं हो रहा है इसको। असल में मेरा अंगूठा जो है ना वो पहले आ रहा है, तो कैमरा उस पर फोकस कर रहा है। नहीं कर रहा भाई, मेरा हाथ आ रहा है ना, इसलिए अब करेगा शायद। हाँ ये देखी लाइटें आपने, कैसी लाइटें हैं यार ये अंदर लगी हुई लाइटें, पता नहीं क्या चीज़ें हैं ये।
लेकिन मेरे कैमरे की क्वालिटी देखें यार भाई, फ़ोन से आपका भाई वीडियो बनाता है, फ़ोन से जितनी भी वीडियोज़ हैं सारी की सारी फ़ोन से बनी है। और आप देखें कितना कितना क्यूट लग रहा है ये बच्चा। चलो यार इसको छोड़ देते हैं अभी, बाकी ज़रा घोंसले का सर्वे कर लें ज़रा सा। जाओ, चला गया भाई, खुद चला गया, खुद चला गया। डर रहा है, थोड़ी बहुत फट रही है इसकी। ये देखें अम्मा कैसे आ गई। अच्छा, मैंने खिलाते हुए देखा पेरेंट्स को बड़ा क्यूट तरीके से खिलाते हैं। देख तो मैं बचपन से ही रहा हूँ, सबसे पहले मैंने फिंचें ही पाली थी। बच्चे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। अब मैं आपको इनका नेस्ट दिखा दूँ कि क्या चेंजेस आ रहे हैं नेस्ट के अंदर, क्या मसले मसाइल आ रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं। ये देखें भाई, ये नेस्ट है और दोबारा से रीमेकिंग शुरू कर दी है। शायद दोबारा ये क्लच देने के चक्कर में है, या पता नहीं नेस्ट के ऊपर नेस्ट बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं यार। मतलब भाई घोंसले के ऊपर घोंसला, ऐसा हो सकता है क्या? लग तो ऐसा ही रहा है जैसे नीचे घोंसला और ये ऊपर बना रहे हैं। अब पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, बहरहाल। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, इन सब बातों को छोड़ें, मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ, मज़े की बात बताता हूँ। मज़े की बात क्या है, आप नीचे देख रहे हैं कितना दाना पड़ा हुआ है। ओहो, मोबाइल गिर गया यार, थोड़ा सा 1 मिनट यार, होल्ड कर लो, थोड़ा सा होल्ड कर लो। ये देखें कितना दाना पड़ा हुआ है नीचे, ठीक है, कितना सारा। और इसमें पानी का प्याला ये रहा, ठीक है, और दाने का प्याला है ही नहीं इसमें, ठीक है। ट्रे भी यहाँ से फटी हुई है, ख़राब हुई है। तो दाने का प्याला नहीं है, दाना नीचे क्यों पड़ा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ दाना नीचे क्यों पड़ा हुआ है। 1 मिनट, दाना नीचे क्यों पड़ा हुआ है ये भी आपको समझाता हूँ। पहले आपको ज़रा बता दूँ भाई, ये देख रहे हैं मेरे कॉकटेल आप लोग, ये कॉकटेल आप देख रहे हैं, ठीक है, ये तैयार हो रहे हैं ब्रीड के लिए, और ये इनको डाला हुआ दाना, सही है। अब ये इतने शरारती हैं ना, इतना ये तंग करते हैं, इतना ये खाते नहीं हैं जितना नीचे गिरा देते हैं। सॉफ्ट फूड ये खाते हैं शौक़ से। अब ये सारा दाना ना डेली बेसिस पे, तभी तो गंदगी होती है इतनी, ये सारा दाना उछल के नीचे आ जाता है डेली बेस पे। अब मेरे फादर डाल रहे हैं आजकल दाना ना, तो वो ऊपर तक भर देते हैं। उनको लगता है कि मैं ज़्यादा डालूँगा तो ज़्यादा खा लेंगे, ये ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी आएगा, तो जितना ज़्यादा हम दाना डाल रहे हैं ये उतना ज़्यादा फ्लोर पे नीचे गिर रहा है, ठीक है। ये देखें आप, मतलब अगर अभी मैं झाड़ू लगा दूँ ना, अभी इस वक्त साफ़ कर दूँ, ये पूरा झाड़ू लगा दूँ, तो तकरीबन कोई आधे घंटे बाद जब आप आएंगे ना, तो ये जितना अभी गंदा हुआ है ना, इससे ज़्यादा गंदा हुआ होगा। तो इसलिए इम्पॉसिबल है पूरा दिन बैठ के, पूरा दिन अब इसकी सफाई नहीं करनी। हम लोग क्या करते हैं कि 2-3 दिन में एक बार फ्लोर की सफाई कर देते हैं, 2 दिन में एक बार फ्लोर की सफाई कर देते हैं। बाकी जो पिंजरे की ट्रे हैं, इनका कुछ ऐसा हिसाब किताब है भाई कि कभी 4 महीने में एक बार कर दी, कभी 2 महीने में एक बार कर दी। समझ रहे हो बात को, लोड बहुत है ना काम का। अब जितना ज़्यादा हम दाना डाल रहे हैं उतना ज़्यादा नीचे फेंक रहे हैं ये। अब मैंने अपने फादर को कहा है कि अगर मैं बिज़ी होता हूँ, जब दाना आप डालते हैं ना, तो दाना कम डाला करें, क्योंकि ये साले सॉफ्ट फूड भी दबा के खा रहे हैं। ये देखें इनकी हेल्थ तो देखें यार, माशाल्लाह इतनी गर्मी में भी इतने बड़े चौड़े चौड़े पीस, ये पट्ठे हैं अभी, छोटे हैं अभी, ये शक्ल देख रहे हैं आप इनकी। और ये सॉफ्ट फूड मंड के खा रहे हैं सही दबा के। ये देखें सामने फीमेल बैठी है, ये भी पट्ठी है, तो ये सॉफ्ट फूड सही दबा के खा रहे हैं और दाना नीचे गिरा रहे हैं ये देखें यहाँ पे। तो इससे क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यार, इसको कम करना पड़ेगा। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह भाई फ़ायदा बहुत हो रहा है, लेकिन ये है कि मकसद कहने का ये है कि जितना ज़्यादा आप केयर करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा बढ़ता चला जाएगा ना आपका। अभी नीचे गिरी जा रहा है, गिरी जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको ध्यान नहीं दूँ, नहीं देखूँ, और ये दाना है, छिलका भी नहीं है यार, इसमें बहुत सारा दाना है, ये देखें। तो मैं क्या करता हूँ, जो इसका जो कचरा होता है ना, यानी बच जाता है थोड़ा बहुत, या जो नीचे गिर जाता है ना, वो हम झाड़ू लगा के कलेक्ट कर लेते हैं। और कलेक्ट करने के बाद ये सारा कहाँ जाता है, ये सारा इधर आ जाता है। अब समझे बात को समझे तुम। ये पल रही हैं कचरे पे, ठीक है, तो इसमें कोई कॉस्ट ही नहीं आ रही, बस फ़ायदा हो रहा है। ये बच्चे निकल गए, समझो पैसे आ गए, कैश ही है ना। ये भी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं वीडियो देखने के बाद, यार हमें दे दो, हमें दे दो, ठीक है। तो मकसद कहने का ये है कि ये कैश ही है ना। तो इस पर एक्सपेंसेस क्या आ रहे हैं, वही दाना जो नीचे गिर रहा है यार, वही दाना जो नीचे गिर रहा है। मैं नीचे से, हम लोग झाड़ू लगा के मासी को बोलते हैं कलेक्ट कर दो, कलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कलेक्ट कहाँ हो रहा है। अब आप बोल रहे कलेक्ट कहाँ कर रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहा कहीं। एक तो तुम लोगों को हर चीज़ का प्रूफ देना पड़ता है। ये देख रहे हो, जब भी सफाई होती है ना, तो कचरा सारा इसमें डाल देते हैं हम लोग। अब इसमें छिलका भी है और दाना भी है, तो यहाँ से निकाल के इसमें ले के मैं इनको डाल देता हूँ नीचे। फिंचों को डाल देता हूँ, बजरी को डाल देता हूँ। तो इस तरह से भाई कॉस्ट कम आ रही है, दिमाग होना चाहिए।
तो भाई कैसा लगा भाई का आइडिया, अब आप मुझे कमेंट में बताना कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।